नमस्ते। मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आज वॉशिंगटन पोस्ट में एक बड़ी खबर छपी है। आप सोच रहे होंगे कि यार हम तो वॉशिंगटन पोस्ट को कहते हैं कि उसको आप इम्पोर्टेंस मत दो, तो आज वॉशिंगटन पोस्ट को क्यों इम्पोर्टेंस दे रहे हो? इसलिए कि वो भारत के बारे में नहीं है। उसने एक बड़ा खुलासा किया है और वो ये है कि सऊदी अरब ने अमेरिका को ज़बरदस्त धमकाया। और क्या धमकाया? ऐसा धमकाया कि अगर तुमने हमारे ऑयल पॉलिसी में कि हम कब ऑयल की सप्लाई कम करेंगे, कब ज़्यादा करेंगे, उसमें अगर इंटरफेरेंस किया तो उसके तुमको परिणाम झेलने पड़ेंगे। हम ऑयल को डॉलर से डीलिंक कर देंगे और उसका परिणाम क्या होगा आप समझ सकते हैं कि अमेरिकन इकॉनमी जो है वो पूरी तरह से नोट छापने पे चलती है और नोट छापने के हिसाब से जो उसको जो है वो डेट सीलिंग रेज करते जाते हैं, नोट छापते जाते हैं। और चूंकि डॉलर चाहिए होता है ऑयल ट्रेड के लिए, इसलिए उसकी डिमांड फिर भी बनी रहती है, नहीं तो ये डॉलर तो 4 दिन में कोलैप्स हो जाए। इतनी बड़ी धमकी पिछले साल जब ऑयल प्रोडक्शन कट लागू किया था मोहम्मद बिन सलमान ने, अमेरिका के कहने के बावजूद, जो बाइडेन के कहने के बावजूद, तो इतनी बड़ी धमकी दी थी मोहम्मद बिन सलमान ने। और उस समय जो बाइडेन ने इनको कहा था कि हम जो है वो हम सऊदी अरब को विल हैव टू बेयर कॉन्सिक्वेंसेस, सऊदी अरब को इसके परिणाम झेलने पड़ेंगे। तो भैया 9 महीने तो हो गए, कोई परिणाम आया नहीं। और उसके बाद सऊदी अरब ने एक बार फिर से ऑयल प्रोडक्शन कट कर दिया। इसका फ़ायदा किसको हो रहा है? इसका फ़ायदा हो रहा है भाई साहब भारत को। आपको ध्यान ही नहीं कि भारत जो है वो लगातार अपना जो ऑयल का इंपोर्ट है वो रशिया से बढ़ाता जा रहा है। रशिया उसको कम दामों पे ऑयल देता है। सऊदी अरब और इनका सबका जो ऑयल था वो अब कम होके 50% के आसपास आ गया है। और 50% से अधिक या लगभग 50% तेल भारत है वो किससे खरीद रहा है? रूस से। और जो उसकी आवश्यकता है उससे अधिक खरीद रहा है। क्यों? क्योंकि उसको वो रिफाइन करके वापस यूरोप को बेच रहा है और यूरोप को वही चाहिए। इस समय यूरोप का हाल इतना ख़राब है कि उसने एक बात कही कि भाई अभी जर्मनी में अभी गए थे डॉक्टर जयशंकर, वहाँ नीदरलैंड्स में ये बात हुई कि साहब कि ऐसा जो है ये ठीक नहीं है, भारत यूरोप को रशियन ऑयल रिफ़ाइन करके सप्लाई कर रहा है। तो डॉक्टर जयशंकर जी ने भी उनको खरी खरी सुना दी और ये भी कहा है कि लेना हो तो लो, नहीं तो हमारे पास ग्राहक बहुत हैं, हमें कोई समस्या नहीं है और तुम्हारे पास कोई चारा भी नहीं है, तुमको लेना तो भारत से ही पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे पास इतनी रिफाइनिंग कैपेसिटी नहीं है। जो तुम पहले रशिया से लेते थे अब तुमको वही इंडिया से लेना पड़ेगा। कुछ नहीं हुआ, वही हो गए ढाक के 3 पात। और सलमान ने एक और काम किया, वो भी आपको बता देता हूँ। आपने सुना होगा कई बार कि सलमान ने जो है वो ये कहा कि वो हदीसों को हम वापस या तो हटा देंगे या फिर इनको हम दोबारा देखेंगे कि ये क्या है, क्योंकि ये 280 वर्ष बाद प्रॉफिट मोहम्मद के जन्म के 280 वर्ष बाद ये गढ़ी गई थी। इसलिए इनमें कोई किसी भी प्रकार का कोई सत्य नहीं है और इनके आधार पर इस्लाम को नहीं चलाया जा सकता। तो जब ये बात आ गई तो इससे अमेरिका को क्या फ़र्क पड़ता है भाई साहब? सलमान ने एक और बात कही थी उस समय, आप लोगों को याद दिला दूँ। ये कहा था कि अमेरिका ने हमसे कहा कि पूरी दुनिया में जिहाद फैलाओ। ये पूरा का पूरा जो जिहाद का मामला चला है वो अमेरिका ने हमसे कहा, तब हमने पहले अफ़गानिस्तान में इंडोक्ट्रिनेशन किया। ओसामा बिन लादेन तो हमारा ही आदमी था। बाद में इनका समस्या ये है कि ये फिर जाके जो है ये रोग हो जाते हैं।
एक अवसर के बाद, एक लिमिट के बाद में ये अपने पेट्रन्स और इनके जो मास्टर्स होते हैं उनको छोड़ के अपना अपना रवैया अलग चलाने लगते हैं, क्योंकि वो फिलॉसफी है ही इतनी ख़तरनाक। तो ये एक और खुलासा किया भाई मोहम्मद बिन सलमान ने। इससे अमेरिका जो है वो और चिढ़ गया, क्योंकि अमेरिका ने इसको समय समय पर उपयोग में लाया है। और समय समय पर किस लिए उपयोग में लाया है? जिसको हम बोलते हैं रिजीम चेंज ऑपरेशन। वो रिजीम चेंज ऑपरेशन के लिए अमेरिका समय समय पर जिहादियों को उपयोग में लाता रहा है। इसने उसको अफ़गानिस्तान में उपयोग में लाया। अफ़गानिस्तान के अलावा आपने देखा होगा कि बीच में ये अरब स्प्रिंग वाला एक मामला चला था, जिसमें कई सारे जो देश थे, याद कीजिए आप, मिस्र, ट्यूनीशिया और मिस्र के बाद में इन लोगों ने चलाया सीरिया। इन सब स्थानों में इन्होंने ये रिजीम चेंज ऑपरेशन कर चलाना आरंभ किए। तो उस समय सऊदी अरेबिया डरने लगा कि भाई साहब ये हमारे यहाँ तो नहीं करा देंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी के नाम पे ये ऑपरेशन किए जा रहे थे। कर कौन रहे थे? जिहादी। सीरिया का पूरा मामला वो अमरीकियों का ही चढ़ाया हुआ है, क्योंकि उनको बशीर अल असद को हटाना है। क्यों हटाना है? क्योंकि बशीर अल असद जो है वो ईरान से थोड़ा सहानुभूति रखता है, ईरान और उनमें थोड़ा पैक्ट है, और वो इज़राइल के विरोध वाले जो ग्रुप्स हैं उनको पनाह देता है। तो वहाँ पे भी इनको करना था। तो जहाँ जहाँ इनको ये सब करना होता है वहाँ ये जिहादियों को आगे बढ़ाते हैं। भारत में भी इनकी बड़ी इच्छा है कि ये रिजीम चेंज ऑपरेशन लाएं, रिजीम चेंज ऑपरेशन ला के किसी तरह से नरेंद्र मोदी को हटाएं। लेकिन ये जो लेटेस्ट खुलासा हुआ है, इससे ये स्पष्ट हो गया कि अब ये जो सऊदी अरब है वो अपने एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी पर जा रहा है। लोग ऐसा कहते हैं, देखिए ऐसा है कि लोग ऐसा कहते हैं कि वो ब्रिक्स का मेंबर बनना चाहता है, इसीलिए भारत से नज़दीकियां बढ़ा रहा है। और भारत से नज़दीकियां भी भारत के ही टर्म्स पे बढ़ा रहा है। क्यों? क्योंकि भारत उससे ऑयल तो लेना कम करता जा रहा है, आप भी जान रहे हैं। तो भाई बड़ा इंटरेस्टिंग मामला चल रहा है कि आखिरकार यहाँ होने क्या वाला है। इस समय जो बाइडेन की हालत ख़राब है। हालत क्यों ख़राब है? जो बाइडेन के इलेक्शन आ रहे हैं। इलेक्शन से पहले यदि ऑयल प्राइसेस इतनी हाई रहेंगी तो क्या होगा जो बाइडेन का? आप भी समझ सकते हैं क्या होगा जो बाइडेन का, क्योंकि आखिरकार अमेरिका में इलेक्शन जो हैं वो अर्थव्यवस्था पर जीते या हारे जाते हैं। मुश्किल से 1.5 साल रह गया है। तो यदि सऊदी अरब काबू में नहीं आया, यूक्रेन का युद्ध समाप्त नहीं हुआ, अब जो बाइडेन के सामने समस्या ये है कि उसने रशिया को अलग कर लिया, वेनेजुएला को अलग कर लिया, और अब सऊदी अरब भी अलग हो जाए तो ये तीनों मिलके विश्व की आधे से ज़्यादा तेल की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। देख रहे हैं ना आप? अब इसमें बल्ले बल्ले किसकी हो रही? भाई देखो, विश्व में बल्ले बल्ले उसी की होती है जो दो लोगों के झगड़े का लाभ उठाता है, खुद झगड़े में पड़े बिना। और उन दो लोगों के झगड़े का लाभ कौन उठा रहा है इस समय? वो भारत उठा रहा है। और सबसे बड़ा लाभ किस में उठा रहा है? वो तेल की ट्रेड में उठा रहा है। तेल की ट्रेड में लाभ उठा रहा है, और डॉलर कमज़ोर होता जा रहा है। डॉलर को डीलिंक करने की धमकी पहले ही दे दी है सऊदी अरब ने। डॉलर डीलिंक हो गया ना जिस दिन, उस दिन भाई नुकसान तो होगा, और हमारा जो ये सर्विस ट्रेड है ना, नुकसान उसको भी होगा। ये आप जानते हैं, हम कई बार से कहते आ रहे हैं कि डी डॉलराइजेशन के बाद में ये जो आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड जो ये सारे के सारे ये आपके टेक माफिया जो चल रहा है इस समय अमेरिका में, वो उसकी हालत बहुत ख़राब होने वाली है। सारे के सारे इस समय भयंकर लॉसेस में चल रहे हैं। किसी का आप देखिए, कोई 500 बिलियन के लॉस में चल रहा है, कोई 700 बिलियन के लॉस में चल रहा है, कोई 900 बिलियन के लॉस में चल रहा है। इसलिए
विदेश नीति भारत की इस समय बड़ी शानदार चल रही है। डॉक्टर जयशंकर ये जो सारे झगड़े वगड़े कर रखे हैं अमेरिका ने, उसका लाभ भी उठा रहे हैं और मोदी जी को अमेरिका का विजिट भी करा रहे हैं और वहाँ पर जाकर जो बाइडेन से आर्म्स की, जेट इंजन की डील भी हो रही है। तो भाई अमेरिका फल्ले थल्ले, भारत बल्ले बल्ले। और किसके कारण से? सऊदी अरब के कारण से। जय हिंद, वंदे मातरम।